आपकी सैलरी 30,000 से 50,000 हो गई है, लेकिन मंथ के एंड में फिर भी अकाउंट बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो है। फिर सैलरी 50,000 से 60,000 हो गई, लेकिन सेविंग्स वहीं की वहीं। ऐसा क्यों होता है, आज की वीडियो में हम यही जान। तो सबसे पहले समझते हैं कि यार लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है। इनकम बढ़ने के साथ साथ आपने अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल को भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी सैलरी 30,000 है और आप 8,000 खर्च करते हो रेंट में, नॉर्मल फूड खाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर अफोर्डेबल बाइक का यूज़ करते हो, और फ़ोन भी वही है जो आपकी एक्चुअल में नीड है। और फिर सैलरी आपकी बढ़कर हो जाती है 50,000, और अब आप सोचते हो कि यार अब तो 50,000 कमा रहा हूँ तो थोड़ा बेटर फ़ोन ले लेता हूँ। तो आपने किया पहले फ़ोन अपग्रेड, फिर अब आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़ के स्टार्ट किया कैब, फिर वीकेंड्स पे ईटिंग आउट्स, फिर मोर सब्सक्रिप्शंस, फिर शॉपिंग्स, फिर एक EMI। अगर इंडिविजुअली देखें तो कोई भी एक्सपेंस बहुत बड़ा लगता नहीं है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब ये सारे एक्सपेंसेस परमानेंटली आपके मंथली कमिटमेंट बन जाए। अब इसी को अपन नंबर से समझते हैं। मान लो पर्सन A जिसकी सैलरी 30,000 है, उसके मंथली एक्सपेंसेस 24,000, तो बचा हुआ 6,000 सेव कर लिया उसने। तो बेसिकली 30,000 इनकम, 24,000 एक्सपेंसेस और 6,000 उसकी सेविंग। अब सैलरी बढ़कर 50,000 हो गई, तो पर्सन A अपने सारे एक्सपेंसेस को 30,000 तक रखता है। तो उसने 50,000 में से 30,000 खर्चा करके 20,000 एज ए सेविंग बचा ली। रिजल्ट, सेविंग 6,000 से 20,000 हो गई। अब पर्सन B को देखो, सेम सैलरी विद 30,000 से उसने 50,000 तक हाइक किया सैलरी, लेकिन सैलरी हाइक के बाद बेटर फोन, मोर ईटिंग आउट्स, न्यू बाइक EMI, मोर शॉपिंग्स, बेटर अपार्टमेंट्स, सब्सक्रिप्शंस। अब उसके एक्सपेंसेस पहुंच गए 44,000 मंथली। इसका मतलब सैलरी 30,000 से 50,000 हो गई, लेकिन सेविंग्स 6,000 टू 6,000 ही रही। इनकम ऑलमोस्ट 67% इंक्रीज हुई, लेकिन सेविंग्स में अभी भी 0% इंक्रीमेंट। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बट ऑब्वियसली हर पर्सन का नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, बट कंसेप्ट इज रियल। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि यार सैलरी बढ़ने के बाद आप अपनी लाइफ को एंजॉय मत करो। बिल्कुल करो, ऑब्वियसली करना भी चाहिए। अगर आप 30,000 कमा रहे थे और अब 50,000 कमा रहे हो, तो बेटर फोन, बेटर फूड, ट्रेवल या फिर हॉबीज पर स्पेंड करना एक कोई गलत बात नहीं है। बट प्रॉब्लम तब हो जाती है हर सैलरी हाइक का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बेनिफिट लाइफ स्टाइल में चला जाता है। अब मान लो सैलरी 10,000 से बढ़ी, इंस्टेड ऑफ पूरे 10,000 को स्पेंड करने के आप डिसाइड करते हो कि यार 3,000 लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के लिए, 4,000 फॉर सेविंग्स या फिर इन्वेस्टिंग, डेब्ट रीपेमेंट के लिए, 2,000 फॉर इमरजेंसी फंड या फिर फ्यूचर गोल्स के लिए, और 1,000 न्यू स्किल्स के लिए। ये कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला तो नहीं है, बट आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप नंबर्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। पॉइंट परसेंटेज का नहीं है, पॉइंट इज सैलरी हाइक का कुछ बेनिफिट फ्यूचर को भी मिलना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन और क्लियर करते हैं कि यार इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या चीज होती है। इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सेम चीज तो नहीं है यार। इन्फ्लेशन का मीनिंग समझते हैं पहले। इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज के ओवरऑल प्राइस का टाइम के साथ इंक्रीज होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर फूड, ट्रांसपोर्ट, रेंट या फिर अदर एसेंशियल एक्सपेंसेस एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तो आपका मंथली बजट नेचुरली इंक्रीज हो सकता है, और इस सिचुएशन में आपका एक्सपेंस बढ़ना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं है। लेकिन अगर सैलरी बढ़ने के बाद आप डिसाइड करते हो कि यार पहले 500 रुपए में रेस्टोरेंट में खाना खा लेता था, अब 2,000 के रेस्टोरेंट में ही खाना खाना है, या पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता था बट अब हर जगह कैब से। ये लाइफस्टाइल अपग्रेड है, और इन्फ्लेशन आपके एक्सपेंस को पुश करती है, बट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपके चॉइसेस से एक्सपेंस को और ज्यादा पुश करती है। आई थिंक डिफरेंस समझ में आ गया होगा अब तो। अब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का एक और डेंजरस पार्ट देखते हैं, और ये है फिक्स्ड मंथली कमिटमेंट। शॉपिंग पर 10,000 एक बार स्पेंड करना और हर मंथ 10,000 का कमिटमेंट क्रिएट करना, दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से सैलरी हाइक के बाद 5,000 फोन EMI, 8,000 बाइक EMI, 3,000 सब्सक्रिप्शंस, मेंबरशिप, 5,000 एडिशनल रेंट, लाइफस्टाइल अपग्रेड, टोटल 21,000 एवरी मंथ। यार अभी सैलरी 50,000 है तो शायद मैनेजेबल लगे, लेकिन अगर कुछ मंथ्स के लिए इनकम डिस्टर्ब हो जाए या फिर जॉब चली जाए या और भी कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया, तो ये कमिटमेंट्स ऑटोमेटिकली डिसमेट तो नहीं होंगे। इसलिए अफोर्डेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आज EMI पे कर सकता हूँ। मान लो सैलरी 10,000 बढ़ी, सैलरी क्रेडिट होने के बाद इमीडिएटली ये मत सोचो अब मेरे पास 10,000 एक्स्ट्रा है, क्या खरीदूं। इंस्टेड ऑफ अपने आप से पूछो कि यार इस 10,000 में मैं फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 4,000 फॉर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या फिर डेब्ट रिपेमेंट, 3,000 फॉर लाइफस्टाइल, 2,000 फॉर इमरजेंसी फंड या फिर फ्यूचर गोल के लिए, और 1,000 फॉर फन फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग के लिए। अगेन ये सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल है। अगर आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट डेब्ट है तो प्रायोरिटी डेब्ट रिपेमेंट का होना चाहिए। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो उसकी प्रायोरिटी हो। अगर फाइनेंशियल फाउंडेशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो लाइफस्टाइल पर ज़्यादा स्पेंड करना रीजनेबल हो सकता है। सैलरी हाइक का कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, प्रायोरिटीज होती है।
मैं तुम्हें एक सिंपल रूल देना चाहता हूँ, लाइफस्टाइल को सैलरी से स्लो ग्रो करने दो। सैलरी 30,000 से 40,000 हुई, जरूरी नहीं कि एक्सपेंसेस भी 10,000 बढ़ जाए। सैलरी 40,000 से 50,000 हुई, हो सकता है कि यार लाइफस्टाइल थोड़ा इंप्रूव करो, लेकिन सेविंग्स भी इंप्रूव होनी चाहिए ना। इनकम बढ़े तो सेविंग्स भी बढ़नी चाहिए, लाइफस्टाइल भी बढ़े बट कंट्रोल्ड वे में, और यही एक हेल्थी फाइनेंशियल प्रोग्रेस है। तो अगली बार जब भी सैलरी हाइक आए, सिर्फ ये मत सोचना कि यार अब मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ, एक और क्वेश्चन पूछना कि यार अब मैं कितना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। क्योंकि 30,000 से 50,000 की सैलरी तक पहुंचना एक इनकम ग्रोथ डेफिनेटली है, बट 6,000 सेविंग से 20,000 की सेविंग्स तक पहुंचना एक फाइनेंशियल प्रोग्रेस है, जो कि हर कोई कर भी नहीं सकता। सैलरी बढ़ना अच्छा है, लेकिन सैलरी बढ़ने के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ना और भी ज्यादा अच्छा है। तो यार प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि यार सैलरी कैसे मैनेज करते हैं, और अब आप नेक्स्ट वीडियो जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यार फर्स्ट सैलरी आते ही कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।